आज से 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज आगाज होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 50 से अधिक देशों के 800 के करीब प्रतिभागी शामिल होंगे। 16 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। 15 फरवरी को इसका समापन होगा। समापन कार्यक्रम में राज्यपाल असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। शिल्प महोत्सव में 1200 से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगी। मेले में मेघालय और यूपी जो है वो थीम स्टेट होंगे। सूरजकुंड मेले में मिस्र पार्टनर कंट्री होगा। तो आज से 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। इस बार मेले में 50 से अधिक देशों के करीब 800 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये महोत्सव 16 दिनों तक चलेगा, जबकि 15 फरवरी को इसका समापन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। सूरजकुंड शिल्प महोत्सव में इस बार 1200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेघालय और उत्तर प्रदेश थीम स्टेट होंगे, जबकि मिस्र को पार्टनर कंट्री के तौर पर चुना गया है। देश विदेश की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का ये महाकुंभ एक बार फिर से सूरजकुंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तैयार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो रहा है। 16 दिवसीय महोत्सव रहने वाला है। किस तरह से इस पूरे महोत्सव की रूपरेखा रहेगी? बिल्कुल तमन्ना, देखिए निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज 39वां संस्करण का आगाज होने जा रहा है और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ठीक 11 बजे इसका विधिवत उद्घाटन कर देंगे। और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा यहाँ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और इसके साथ साथ में राज्य मंत्री गौरव गौतम के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गौतम समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। चूंकि 39वां ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है और ऐसे में जो इजिप्ट कंट्री हैं उनको नेशन पार्टनर के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। अपनी यहाँ हुनर और कला का प्रदर्शन करते हुए वहाँ के कलाकार देश विदेश के यहाँ दिखाई देंगे। अभी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए पूरी तरह से जो तैयारी पिछले काफी समय से मेले की चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब से कुछ ही देर में इसका विधिवत उद्घाटन हो जाना है। 1200 के करीब जो स्टॉल है वो इस मेला परिसर के अंदर लगाई गई हैं और इसके साथ साथ में चूंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय दो राज्य ऐसे हैं जो थीम स्टेट के तौर पर इस बार पार्टिसिपेट इस मेले में कर रहे हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश और मेघालय की वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की परंपराएं और वहाँ के खान पान, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ प्रदर्शित होंगी और जो पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे वो इनका आनंद ले सकेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश और मेघालय बल्कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं मिस्र देश जो भी हैं वो यहाँ नेशन कंट्री के तौर पर, पार्टनर के तौर पर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, शरीक ले रहे हैं। वहाँ की तमाम जो कला संस्कृति है वो देखने को मिलेगी जो दर्शक यहाँ पहुंचेंगे। इसके साथ साथ में अगर सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि यहाँ लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं रोजाना, 15 फरवरी तक ये 16 दिन का मेला रहना है, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में और ड्रेस में यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। यानी कि 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एक उस कोने पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है और इसके साथ जो तमाम और जितने मेला अथॉरिटी के साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट थे उनकी कई दौर की बैठकें हुई और तमाम दिशा निर्देश उनको दिए गए थे कि मेला में किसी तरह का व्यवधान किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह से सख्त आदेश तमाम डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। इसी को देखते हुए तैयारी ये पूरी की गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद जब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे तो इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ में अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा की एक तरह से पहचान अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेला और हरियाणा का जिक्र ना हो इस मेले में ऐसा भी मुनासिब नहीं है। और इसी को देखते हुए यहाँ एक अपना घर बनाया गया है जिसमें हरियाणा की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, खान पान और पहनावा, ये तमाम चीजें पुराने दौर से जो चलती आ रही है हरियाणा में वो प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ की गई है। और अपना घर बनाकर वहाँ तमाम चीजें पुरानी हरियाणा में पहले कैसा रहन सहन होता था, खान पान कैसा था और कैसे बदलती दुनिया और बदलते दौर में हरियाणा कैसे आगे बढ़ा, तो ये तमाम चीजें प्रदर्शित उस अपना घर में
की गई हैं। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश थीम स्टेट है, मेघालय थीम स्टेट है, तो वहाँ का भी अपना घर यहाँ बनाया गया है। जो पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे वहाँ की तमाम चीजों से रूबरू हो पाएंगे। और खास बात, चूंकि उत्तर प्रदेश थीम स्टेट, इसलिए वाराणसी के 80 घाट यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। अयोध्या के भगवान श्री राम का मंदिर की प्रतिलिपि यहाँ प्रदर्शित की गई है, जो यहाँ आकर दर्शक दर्शन कर सकते हैं। मथुरा नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वहाँ यहाँ उसको भी प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से मेघालय की तरफ से वहाँ जिस तरह से रहन सहन रहा है उसको यहाँ दिखाने की मेले में कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं कि ये हस्तशिल्पियों का एक महाकुंभ यहाँ आज से शुरुआत हो रही है, जिसकी और 15 फरवरी तक ये लगातार चलता रहेगा। जी दिवेंद्र जी, बिल्कुल सूरजकुंड मेले को लेकर हर बार ही उत्साह देखने को मिलता है। इस बार भी काफी उत्साह है, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश से बल्कि पूरे देश से और विदेशों से भी जो पर्यटक है घूमने के लिए सूरजकुंड मेले में आते हैं, और यहाँ पर जो लोग संस्कृति देखने को मिलती है उसको भी काफी एंजॉय करते हैं। अब आज इसका उद्घाटन होना है, तो आज के मुख्य कार्यक्रम क्या रहेंगे और ट्रैफिक एडवाइजरी किस तरह की जारी की गई है? 16 दिनों का ये महोत्सव है, तो ट्रैफिक इन दिनों कैसे मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आज की बात करें तो चूंकि शुरुआत 11 बजे विधिवत इसके उद्घाटन से हो जानी है, आगाज मेले का होने जा रहा है, और उसके बाद में दर्शकों के लिए ये मेला पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। और चूंकि सीपी राधाकृष्णन जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके हाथों कर कमलों फीता काटकर इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद हरियाणा के यहाँ रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर होंगे। स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, और हरियाणा के जो मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके सामने ये एक विधिवत शुरुआत होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से इसकी शुरुआत होने जा रही है, और उसमें जैसा कि देश और विदेश के कलाकार यहाँ पहुंचे हैं, तो वो परफॉर्मेंस कर इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। और रोजाना जो मुख्य चौपाल इस मेले की है, वहाँ रोजाना शाम के वक्त में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। चाहे भगवंत गुरदास मान की बात करें, इसके साथ साथ में कैलाश खेर यहाँ परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। इंडियन आइडियल के जो कलाकार हैं वो यहाँ कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ में कवि सम्मेलन यहाँ होना है। तो कई अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, मेघालय का जिक्र करें, वहाँ की जो संस्कृति है या कला है, या वहाँ के जो हुनरमंद लोग हैं जो अपने हस्तशिल्प में हुनर रखते हैं, उनकी यहाँ कलाएं देखने को मिलेंगी। तो माना जा सकता है कि एक बड़े स्तर का ये जो मेला है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो चप्पे चप्पे पर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल ड्रेस में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीआई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगह पर तैनात की गई है। चूंकि लाखों की संख्या में रोजाना जब दर्शक यहाँ पहुंचते हो, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती वो देखा जाता है उसे मानकर। और ऐसे में यहाँ इसीलिए 600 के करीब पूरी मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और कंट्रोल रूम बनाकर बाकायदा वहां से निगरानी पूरे मेला परिसर की रखी जा रही है। एक बड़ी चुनौती जो पुलिस के सामने आती है, वो मेले के दौरान में ट्रैफिक को लेकर रहती है। जी दिवेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आज से इस भव्य मेले का